मेरे भैया गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण चले। कौन सी तिथि थी, कौन सा समय हुआ है भक्तों? क्वार मास की पूर्णमासी, क्वार मास की पूर्णमासी, तादिन चले अवधपुरवासी, खुशी रे दिल में छाई रे, तो पहुंचे फूल घर में जाई चले उड़ाई, पहुंचे फूल घर में जाई चले। मेरे भैया क्वार मास की पूर्णमासी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण जनक महाराज के फूल बाग में जाकर के ठहर गए। बोलिए गोविंद भगवान की, संत समाज की। इतने सीता के स्वयंवर में 10,000 जवान चले, लेकिन ध्यान रखना बुजुर्ग लोगों, जनक ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया था? सारे राजाओं के लिए निमंत्रण था, लेकिन दशरथ के लिए निमंत्रण नहीं था। स्वामी जी क्यों नहीं था? कि जनक और दशरथ बहुत गहरे मित्र है। ध्यान रखना एक बात और हमेशा, कि खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार न हो तो, खीर ज्यादा खाओ तो बीमारी जरूर बनेगी। खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार न हो तो, और भाई जैसा रिश्ता नहीं अगर तकरार न हो तो, और जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार न हो तो, और मित्र जैसा प्यार नहीं अगर गद्दार न हो तो। इतनी गहरी मित्रता ही जनक और दशरथ में कि एक ही थाली में भोजन करते थे। ध्यान रखना, जनक महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य पर सजीवनी विद्या ही मरे हुए को जीवित करते थे। ध्यान रखना, शुक्राचार्य के शिष्य थे जनक, और जनक महाराज को भी सजीवनी विद्या याद हो गई थी। तो एक दिन दशरथ महाराज और जनक जंगल में घूम रहे हैं। तो ध्यान रखना बुजुर्ग लोगों, आज जनक ने कही है, दशरथ जंगल में ये गाय चल रही है, इस गाय को मार दीजिए, मैं जीवित करूंगा। मैं सजीवनी विद्या जानता हूं, मैं जीवित कर दूंगा, इसे मार दीजिए। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, जो इतनी बात कही तो दशरथ ने कही है, जनक तू मेरे मित्र हो भैया, और ऐसा करिए, मेरे शासन में शेर और गाय घाट पर पानी पीते, और तू ऐसा मत करना मैं हाथन ते गैया मरवाए दे और फिर तो भी जिंदगी ना होवे। तो जनक ने छाती ठोंक के कहिए कि दशरथ तुम गाय को मार दीजिए और मैं पुनः जीवित करूंगा। तो ध्यान रखना बुजुर्ग लोग, आज भी ये अजमा लेना, कितना बड़ा भी विद्वान हो, छाती ठोंक के जो कह दे कि मोत बड़ो कोई शास्त्री है ना है, तो समझ लियो उसकी विद्या उसी समय निष्फल हो जाएगी। क्यों? तो कभी विद्या पे कोई सा भी काम हो घमंड नहीं करना चाहिए। तो जनक ने कही छाती ठोंक के कि मैं शुक्राचार्य का शिष्य हूं, तुम गैया मारो मैं जीवित करूंगा। जो घमंड भरी बात करिए उसी समय विद्या छोड़ करके चली गई थी। और दशरथ को बाण छूटो है, जब गाय में बैठा है तो गैया मर के पृथ्वी पे, जनक दौड़े मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्या तो बाई टाइम पे निष्फल हैगी। जा टाइम पे छाती ठोंक के कही कि मैं गाय मारो मैं जीवित करूंगा। भक्तों गैया जीवित ना भई, सोई दशरथ रोई रहे। दशरथ रोई रहे, कही अरे जनक तूने इतना बड़ा पाप करवाओ कि मेरे शासन में शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, आपने हाथन से गैया मरवा दी। बात नहीं तैयारी टूट गई। कही जनक आज के बाद तू मेरी चौखट पर मत आना, न मैं तेरी चौखट पे आऊंगा। भक्तों गाय का श्राप लग गया था जनक को, श्राप लगा दिया कि जनक
दशरथ न मारी में, मारी तो तेने हूं, तेने मरवाई हूं मैं, तो जा मैं श्राप दे रही हूं कि इसी समय तेरे कुष्ठ रोग पैदा हो जाए, तू कोढ़ी बन जाएगा। तो ध्यान रखना बुजुर्ग लोगों, दशरथ के कान से कुंगली में कोढ़ पैदा हो गया था। जब दिन दिन गर्रे जनक, तो गैया ने बताया था कि तेरा कोढ़ जब ठीक हो गयो, जो स्त्री 100 जन्म की जानते हो कि मैं जाते पिछले जन्म में कोई 100 जन्म की जानती होगी, तब वो आके लोटा चढ़ाए दे तो तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। गैया मर गई। अब जनक ने अपने महलन में सब स्त्रियां बुलवाई हैं, पूछिए कि तुम 100 जन्म की जानती हो? कहीं महाराज हमें देखो जन्म की माल बनाए। दशरथ रोए रहे कि मेरे हाथों से गाय मरवा दी है जनक ने, आज के बाद तू मुझे चेहरा मत दिखाना। इतनी कड़ी मित्रता थी दोनों की। तब शर्म के मां जनक ने पत्र लिख के भेजा दशरथ के यहाँ कि मेरे मित्र, तेरे घर में 3 रानी है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अगर काऊ को मालूम हो तो भैया मेरे कोढ़ ठीक करवा दे। दशरथ ने की कोई बात ना है, चलो गलती बनी जाते। तो सबसे पहले दशरथ ने अपनी रानी कौशल्या की पूछी है, रानी तो 100 जन्म की माले में? कौशल्या ने की महाराज मोय तो एको की माले बनाए। सुमित्रा से पूछी तो न पिया मोय। कैकेयी से पूछी तुझे? कैकेयी ने कही है हाँ महाराज, मुझे मालूम है 99 जन्म की 1 जन्म भूल ली हो। दशरथ ने की तो सवरई राग वगैरह को ये करो याद कर ले महाराज, अब कहां ते करूं, वो 99 जन्म की मालूम है। सो दशरथ रोए रहे हैं, तब एक मेहतरानी निकल के आई है, कही है महाराज मोय मालूम है। दशरथ ने की ना जा रही यहाँ पे, मेरी इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है ने 100 जन्म की माले बनाए, तो कंते मालूम हुई, तू मेहतरानी है। भक्तों मेहतरानी ने लोटा लो जल को, बिना पूछे दशरथ के जनक के यहाँ पहुंच गई है। जाते ही समय लोटा चढ़ा दिया, जनक का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। तब पूछी है जनक ने बा मेहतरानी थी कि तुमको, तब कही है कि मैं दशरथ की दासी हूं, दासी हूं। जनक ने पूछी कि दशरथ के रानी ने कहता पत्र लिखो न की रानी ना आई, तो देख ले ध्यान रखना। तब कहिए दासी ने देख लो स्वामी जी कितनी बड़ी बात कही है। जनक ते कि इतने छोटे मोटे काम के ता रानी नावपत्ती उनके महलन में तो दासन के काम है जी। कहा गई इतने छोटे काम के ता रानी नावपत्ती, इतने छोटे काम तो दासी कर देती है वहां। तो इतने तो दशरथ की बात राख ले। सो जनक घबरा गई। भगवान जब दासी इतनी होशियार हैं तो रानी तो जन कैसी हुई। तो ध्यान रखना, जनक ने डर के मैं नो तो ना दो दशरथ महाराज के लिए कि जी निमंत्रण। दशरथ से पहले का उतर मेहतरण पे पहुंच गो, वो आके धनुष से तोड़ गए तो मैं सीता को धर्म भंग हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, संत समाज की। श्रोता बंधो, अब भारी भीड़ चली है जनक महाराज के यहाँ पर। 10,000 जवान चले। सीता बहुत सुंदर थी। राजा देख लेते हैं सीता माऊ और फिर देख लेते हैं धनुष माऊ। सो मन ही मन में कह रहे हैं भगवान हमा ब्याह हुए तो जाई लड़की के संग है जाए, त्याय नाम को घंटा चढ़वा देंगे, त्याय नाम की कथा करवा देंगे, हवन करवा देंगे, लेकिन ब्याह हुई तो हम आओ। उन्हें का मालूम है किन के नाम को घंटा चढ़वा रहे हो, किन के नाम को हवन करवा रहे हो। जो विवाह के चक्कर में तो खुद महात्माओं के साथ में वह बगिया में बैठो है। बोलिए गोविंद भगवान की, संत समाज की। मेरे भैया जो इतनी बात कहिए, तब तक सीता की सहेली दौड़ती हुई आई है। कहिए जीजी एक महात्मा के संग बहुत सुंदर बालक आए गए। तो सीता चलिए बाग में आरती की थाली लेके। वो कैसे गुरुदेव, अरे कराम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग सजनी, राम आई गए।
की थाली लेके गई है संग की सहेलन के साथ भाई बगिया में। राम आई गए बाग चलोरी गोइया हो राम आई गए, राम आई गए। मेरे भैया जिनका सुंदर रूप विशाला, जिनका सुंदर रूप विशाला, गले परी बे जमती माला, गले परी बे जमती माला। चमकत मुकट हिले रजनी हो राम आई गए, राम आई गए बाग चलो सजनी राम आई गए। जिनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वैजंती माला, चमकत मुकुट खिले रजनी राम आए गए, राम आए गए बाग चलो सजनी। मेरे भैया रोई रोई कहे सिया महारानी, सिया महारानी, कमल ने नसे बरसे पानी, आज सीता मैया ने राम की तरफ देखो है तो रोई रही है, भगवान मेरो ब्याह हुई तो नहीं के संग। और रो के बोली अरे का दिन बनूंगी राम बरनी हो राम आई गए, राम आई गए बाग चलो सजनी राम आई गए। सिया महारानी कमल नैन से ढके पानी, का दिन बनूंगी राम बरनी राम आएगी, राम आएगी बाग चलो। श्रोता बंधो, और ये चैनल चल रहा है के मध्य में नव्या स्टूडियो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे भतीजे सीटू यादव नंगला पीपली से। बोलिए गोविंद भगवान की, संत समाज की, भोले बाबा की। श्रोता बंधो, इधर में सीता मैया गई है बगिया में,